बस अरे नारा तो सब मिल के बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। जिसको पसीना आ गया है वो अपनी अपनी क़यामगाह पे जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस, उर्स मुहद्दिस आज़म, जानशीन मुहद्दिस आज़म, मुहद्दिस आज़म मिशन। और जिसको जितनी जल्दी जरूरत हो गई हो मैं उसे रोक नहीं सकता, इसलिए कि वो जरूरत इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर जमात हो रही हो तो जमात छोड़ सकते हैं, ये तो जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसलात वसलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं गुजरात के सुन्नी मुसलमानों को इस मुहद्दिस आज़म सम्मेलन की सफलता पर दिल से बधाई देता हूं। उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इतना अज़ीमुश्शान पिंडाल बनाया, ऐसा वातावरण बनाया, और मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस गुजरात के लिए मात्र जलसा नहीं है, बल्कि इसने एक शक्तिशाली आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा जनशक्ति प्रदर्शन है, हमारी एकता और हमारी अखंडता का इतनी बड़ी मिसाल है ये कि इसने न सिर्फ सुन्नियों को एक बनाया है बल्कि गुजरात से वहाबियत को भगाया है। गोधरा हिल रहा है, मरकज जुम्बिश में आ गया है, उनके केंद्र के पैर के नीचे से जमीन सरक रही है, क्योंकि हमारी ताकत देखकर न भारत का हुनूद मुंह लगा रहा है, न अरब का सऊद मुंह लगा रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं, ये कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी और इस कॉन्फ्रेंस की बरकत से, मुहद्दिस आज़म के नाम से आज तक गुजरात के अंधकार में प्रकाश फैलता रहा। मुहद्दिस आज़म के जमाल और कमाल का सूरज गुजरात की धरती को मुनव्वर किए हुए था, प्रकाशित किए हुए था। इसी से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर मध्य प्रदेश में पिछले साल मौलाना सैयद तनवीर अशरफ साहब ने मध्य प्रदेश में चाहा भारत के मध्य में भी ये रोशनी फैल जाए, और जबलपुर में मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन फौरन गुजरात ने इस साल के लिए खेड़ा में हमारे भाई इनायत भाई ने, उनके रफाका ने और सैदवाड़े के तमाम लोगों ने खेड़ा में और बड़ौदा में, अहमदाबाद, भरूच, पूरे गुजरात में अपनी मेहनत से, अपने बलिदान से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या शक्ति से, अपनी वफादारी से और अपनी भक्ति की शक्ति से ये फिर जबलपुर मध्य प्रदेश से वो अवसर लेकर और खेड़ा में मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस किया। और आज सफलता की अपनी चरम सीमा पर यह कॉन्फ्रेंस पहुंच गई है कि अगर कोई हवाई जहाज का पायलट भी नापना चाहे तो गिर पड़ेगा, नाप नहीं पाएगा। मैं समझ रहा हूं कि तुम समझ रहे हो। मैंने किसी संतरी की बात नहीं की कि समझ में ना आवे, एक खास मंत्री की बात की है। तो हवाई जहाज का पायलट भी रहा हो तो इस शिखर पर पहुंच नहीं सकता जहां यह कॉन्फ्रेंस पहुंच गई है। यही कारण है, यही सबब है कि कर्नाटक के कुछ गुजूर मुसलमानों ने हसास दिल
ईसार पसंद और कर्नाटक के दर्दमंद दिल रखने वाले लोगों ने मुहद्दिस आज़म हिंद के कदम नास से अपनी तकदीर की लकीर छोटी बड़ी बनाने वालों ने, जो गैर ज़रूरी है लकीर उसे छोटी कर दी जाए, जो ज़रूरी तकदीर की लकीर है उसे बड़ी कर दिया जाए। मुहद्दिस आज़म के चरणों से जिन्हें निस्बत है, उन्होंने आने वाले 1989 1989 25-26 दिसंबर 1989 में हुबली कर्नाटक में हुबली मुहद्दिस आज़म की सिल्वर जुबली। इसलिए ये इंशाअल्लाह ताला भविष्य में आने वाला 25-26 ये हुबली शहर, हुबली प्रदेश कर्नाटक में इंशाअल्लाह होगा, ऐसा डिसीजन ले लिया गया है। और हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये ऐलान कर दूं। अब आप लोग अपने अपने काम से लौट आए। देखिए, मैं अभी तक नहीं गया हूं, इसीलिए कहता हूं आना जाना इसलिए कमजोर कि मसाना कमजोर। अब मैं समझ रहा हूं कि हजरत बदरी मियां साहब के बाद तकरीर करने का किसी को हक नहीं है, लेकिन सोचता हूं कि जब मदनी मियां के बाद मैं दुनिया में आने में नहीं झिझका तो बोलने में काहे को झिझकूं। बड़ा मदनी मियां का ख्याल था तो मैं बाद में आया क्यों, और जब आ ही गया हूं तो निभाना पड़ेगा। मुहद्दिस आज़म का लास्ट खातिमुल औलाद, अलबत्ता अपने बात किसी को आने नहीं दिया, इसलिए मेरे बात कोई साहब उम्मीद ना रख गए। फिर तो सलात तो सलाम ही होगा। देखो, बात बड़ी मोटी सी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को पेश किया, वो समाज जो मानवता के चेहरे पर कलंक का टीका लगा रहा था, अपने हाथों से बनाए हुए पत्थरों के आगे अपना ही माथा टेक रहा था। जैसे जैसे झगड़ा बढ़े वैसे वैसे माबूद बढ़े। सारे मुशरिकों ने पूजा के लिए एक बुत रख दिया काबा में। अब सब एक बुत पूज रहे हैं, एक ही पूज रहे हैं। दो सरदार टकरा गए, बोले तेरे बुत को मैं नहीं पूजूंगा, मेरा अलग बुत। अब दो हो गए, फिर झगड़ा हुआ तो तीन हो गए। मालूम हुआ कि काफिरों के झगड़े ने बुतों को वजूद बख्शा है। और हम एक ऐसे देश में हैं जहां बुतों की गिनती ही नहीं। और अब तो मैंने ये सुना है कि बुतों का दिल अब उनके यहां नहीं लगता, अब भाग भाग मस्जिद में आ रहे हैं। मैंने उन बुतों से कहा, भाई हमारा तुम्हारा तो मुनाजरा चलेगा, तुम मस्जिद में कैसे आ गए, चीज वहां की हो, जहां के मेहमान हो वहीं रहो, ये तुम कैसे गए यहां, और अगर यहां रहना है तो कलमा पढ़ लो। उनका कैसे कलमा पढ़ ले, मैंने कहा जैसे तुम्हारे टुकड़ों ने पढ़ा था। अरे अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाले पत्थर कलमा पढ़ सकते हैं तो हमारी मस्जिद में ये बड़े बड़े पत्थर ये कलमा क्यों नहीं पढ़ सकते? कहीं अजान ही के चक्कर में तो नहीं चले आए? जब बुरे माहौल में कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया,
बुरे माहौल में, गलत माहौल में कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया तो एक खाना एक खुदा में आ जाने वाले भूल से 3-4 पत्थर हो। यहां तो माहौल फेवरेबल है, मस्जिद का माहौल तो इस्लामी माहौल है, इसी में कलमा पढ़ दो। लेकिन तुम्हारे आने से ये तो पता चल गया कि जब तुम इतने बेचैन हो तो पुजारी कितने बेचैन होंगे। तो इस बेचैन हिंदुस्तान को चैन चाहिए और हमको सबसे पहले अपने चरित्र की गंदगी को दूर करना, और हमने कोशिश की है कि वो दूर हो। दुनिया का इतिहास जानता है कि रसूल अरबी ने अपने जमाने में लड़कियों को जिंदा दफन होने से रोका कि हम बच्चियों को मरने नहीं देंगे। रसूल का यही आंदोलन, शिक्षा का यही प्रकाश, लाइट ऑफ एजुकेशन ऑफ होली प्रॉफिट, यही एडवाइसेस ऑफ पैगंबर, मेरे रसूल की यही तालीम कि लड़कियों को इस बात की सजा दी जा रही है कि तुम लड़की क्यों हो। रसूल ने ऐसा होने नहीं दिया। और लड़कियों को जब जमीन में जिंदा अरब दफन करने लगे थे तो रसूल ने कहा हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। ए मेरे रसूल, अरब में जिस जज्बे से आपने ये तालीम दी थी कि ये लड़कियों हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, अताए रसूल जिस पर मेहरबान, जिसकी निगाह ने बनाया हमें मुसलमान, हमने भी ये रसूल आप ही की तालीम के साए में ये भी कसम खा लिया कि अगर अरबिस्तान में रसूल लड़कियों को मरने नहीं देते तो हम भी हिंदुस्तान में औरतों को जलने नहीं देंगे, चिता पे जलने नहीं देंगे। जब तक हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं था औरतें सती